स्वागत माननीय सांसद सदर क्षेत्र गोरखपुर एवं मंच पर उपस्थित समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज वृहद पौधरोपण के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हम माननीय सांसद महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय आप अपने उद्बोधन के द्वारा स्वागत उद्बोधन प्रेषित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगण का स्वागत करें। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। एक पेड़ मां के नाम 2.0 पूज्य महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को लेकर, पर्यावरण की सोच को लेकर जो बढ़े हैं, उनके लिए महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। अद्भुत महाराज जी सोच के प्रणाम बा कि कैसे पर्यावरण के साथ साथ मानवता के और मानव जीवन के बचाइल जाए, ई जानकारी और ई जो सोच बाओ के नमन करब महाराज जी। माननीय कैबिनेट मंत्री जल शक्ति बाढ़ नियंत्रण उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव भाई साहब, आज सवेरे से आपका सानिध्य में हम चले हैं, जो बड़ा आनंद पाए। इतना पेड़ लगवाए हैं आप, आनंद लिए हम। श्री अरुण कुमार सक्सेना जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण प्राणी उद्यान, श्री केपी मलिक जी माननीय राज्य मंत्री वन पर्यावरण प्राणी उद्यान जलवायु परिवर्तन, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधानसभा परिषद और भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष, माननीय श्री महेंद्र पाल सिंह विधायक पिपराइच, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री विमलेश पासवान जी, श्री अनिल कुमार जी, श्री जनार्दन तिवारी जी माननीय जिलाध्यक्ष, सुहास लवाई जी सचिव महानिदेशक खेल युवा कल्याण, श्री शिवा प्रसाद मोहंती जी, श्री दीपेंद्र राय जी, श्री राजेश गुप्त जी पूर्व महानगर अध्यक्ष, समस्त मंचासीन लोगों को प्रणाम करते हुए देवतुल जनता के प्रणाम। हॉल में आज महाराज जी पेड़ लगाने के लिए हमने सबका जुटान भइल बा। 37 करोड़ पेड़ आज लग रहा है, अपने आप में रिकॉर्ड है। 37 करोड़ पेड़ पूरे प्रदेश में एक दिन में एक जोरदार ताली के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत होके के चाहिए। ऐतिहासिक कदम, और भारत में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है पर्यावरण को बढ़ाने में। आप हेलीकॉप्टर से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, आपको हरित उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम जाड़ा, एक्सट्रीम बारिश, ये पूरे ब्रह्मांड में जो पर्यावरण का पूरा सिचुएशन डगमगाया है, कारण यही कि पेड़ कटना, बिल्डिंगें बनना, इमारतें बनना, वो मुंबई हो या वो न्यूयॉर्क हो, अब गोरखपुर में भी आप देख रहे हैं कि विकास जहां हो रहा है वहां पर। तो महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री की मोदी जी की सोच के साथ कि आप लोग पेड़ भी इक्वली लगाएं। अगर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना है, आज हम माननीय प्रभारी मंत्री जी स्वतंत्र देव भाई साहब मंत्री जी के साथ हम गए थे, वहां पर महाराज जी ने वो पूरे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को चुना कि हम लोग वहां भी पेड़ लगाएं और उसके साथ उसकी रक्षा भी करें, उसका पालन पोषण करें, जैसे कि आप एक बच्चे के लिए करते हैं। आप कैसा देश, कैसा गोरखपुर, कैसा प्रदेश अपने आने वाली पीढ़ी को दे के जाएंगे, ये सोच महाराज जी की, उसको मैं प्रणाम नहीं पूरा देश प्रणाम करता है और नमन करता है कि महाराज जी विकास भी हो रहा है। यहां फर्टिलाइजर भी 8,000 करोड़ का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आपके आंदोलन के द्वारा खड़ा है। इससे अनगिनत रोजगार, नहीं तो पहले गोजी चलत रहा हो खाद खातिर, आज यहां से इतनी उपजाऊ और इतना फर्टिलाइजर से उपज हो रही है कि यहां के किसान भाई
सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि महाराज जी स्वर्ग बना दिए गोरखपुर को, जहां से देखो ग्रीन है। आज ये बहुत बड़ा दिन है। पूज्य महाराज जी आज यहां पर पेड़ यहां लगाएंगे 2.0, जो हरितमा सोच बा महाराज जी का कि गोरखपुर को कैसे करें, प्रदेश को कैसे करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे करें, एक पेड़ मां के नाम। तो जितना भी मैं हर्ल डिपार्टमेंट से भी कहा, फर्टिलाइजर से कि पेड़ लगा के आप लोगों ने बहुत अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की है। सैनिक विद्यालय के पास भी, जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, एम्स के पास भी, सबसे सुंदर रामगढ़ झील के पास आप देख रहे हैं अनगिनत पेड़ हैं। महाराज जी के मंदिर में आप जाएंगे, कैंपस में जाइबा तो पेड़ है। महाराज जी को नेचर से बहुत प्रेम है। नेचर से प्रेम मतलब मानवता से प्रेम, जीवन से प्रेम। तो भैया आप सबको ऐसे इतने शुभ दिन पर, जहां पर 37 करोड़ का एक रिकॉर्ड बना है पूरे प्रदेश में, आज पूरे देश की निगाहें हैं कि महाराज जी ने लगातार, महाराज जी आज सुबह से कार्यक्रम कर रहे हैं और लगा के पेड़ यहां पर आए। हम लोग गोरखपुर में कर रहे हैं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब दोनों हाथ उठा ला सब लोग का हटा बोलो नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से। माननीय महोदय आप अपने उद्बोधन के द्वारा। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय पूज्य महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, यहाँ उपस्थित भाई रवि किशन जी जो सांसद हैं गोरखपुर के, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, विपिन सिंह जी, सभी हमारे सम्मानित विधायक हैं, श्री विमलेश पासवान जी, श्री अनिल कुमार जी जो हमारे पर्यावरण विभाग के सचिव हैं, जनार्दन तिवारी जी जो जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच, मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, अति सम्मानित बहनों, यहाँ उपस्थित प्रेस के बंधुओं, सभी भाइयों एवं बहनों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। साथियों, आपने महसूस किया होगा इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी। पहले कहते थे 9 तपा होगा, 9 दिन गर्मी बहुत पड़ेगी। अब की बार 9 दिन नहीं बल्कि 1 महीने से ज़्यादा गर्मी ज़्यादा पड़ी, जब टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री रहा उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों का। जाड़ा जो पहले 40 दिन पड़ता था, चिल्ला जाड़े दिन 40, अब की बार सिर्फ 10 दिन पड़ा। इस तरह से जाड़ा कम हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी जो बढ़ रही है इससे बहुत नुकसान है। और ये गर्मी जो पड़ रही है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रही है इसको कम करने का तरीका है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज दुनिया में दूसरी नहीं होती और ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी चीज जिंदगी के लिए दूसरी नहीं होती। सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर जीवन के लिए है तो वह है ऑक्सीजन। तो मैं कहूँगा एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम, ताकि हमारा बढ़ता टेम्परेचर रुके, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दुनिया की वो रुके, क्योंकि इससे बहुत नुकसान है। तो ये पेड़ जो हम लगा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम। पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रहे, पेड़ की सुरक्षा का पूरा ख्याल करो, पेड़ के पानी का ध्यान करो। तो हम लोग नदियों के किनारे पेड़ लगा रहे हैं, वहाँ पे तार का बाड़ा है सुरक्षा के साथ। मैं यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों से कहूँगा एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाना, और जब पेड़ लगाओ तो अपनी माँ का ध्यान दिल में कर लेना।
इससे बड़ी चीज दूसरी नहीं है। और पेड़ जो हम लगा रहे हैं अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स को लगा रहे हैं। हम आगे आने वाले बच्चों के लिए, आगे आने वाली दुनिया को एक अच्छी दुनिया छोड़ के जाएं, यही हमारा सबका ध्येय है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें सबको पेड़ लगाना चाहिए। अपने घर में एक पेड़ फल का लगाइए, अपने पार्क में लगाइए, ऐसी जगह लगाइए जहाँ बाउंड्री हो, पेड़ सुरक्षित हो, वहाँ लगाइए। किसान भाइयों से कहूँगा अपने खेत की मेड़ पे लगाइए। हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। अगर खेत पे मेड़ होगी तो पानी रुकेगा, वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। पेड़ होगा, अगर आपने टिम्बर का पेड़ लगाया है तो शाखाएं काट दीजिए, सीधा ऊपर जाएगा, कोई खास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और जब वो पेड़ 6-7 साल का हो जाएगा तो आपको अच्छी रकम दे के जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, 5 साल से ज्यादा जो पेड़ हो जाएगा, अभी आपने लगाया होगा, उसके लिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का पैसा अलग से मिलेगा। एक पेड़ जो आपके यहाँ 5 साल का हो जाएगा, उस पर समझ लीजिए $6 मिलेंगे। $6 माने लगभग 500 रुपए वो अलग से है। जिसे कहती हैं पेड़ आपका, लकड़ी आपकी, और उसके अलावा कार्बन पॉइंट, मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। तो मैं आप सबसे कहूँगा अपने यहाँ पेड़ जरूर लगाइए। और मैं कहूँगा एक पेड़, आप कहेंगे माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। हम विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर आसीन माननीय प्रभारी मंत्री कि आप अपने शुभाशीष से आज राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी, मंच पर हमारे आदरणीय सांसद जी, आदरणीय मंत्री जी, सभी हमारे विधायकगण, सत्र के बाद आज राज्य में हम सब लगभग 5 लाख हेक्टेयर के ऊपर भूमि को वृक्षारोपण हम लोग कर चुके हैं। मित्रों, राज्य के, हमारा राज्य देश में दूसरे नंबर पर है वृक्षारोपण के मामले में। और आदरणीय योगी जी का जो सपना है, आज बुंदेलखंड हो, गोरखपुर में तो पहले से पानी, आज बुंदेलखंड में मित्रों वृक्षारोपण के कारण, और जो नारा दिया गया खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, जिसके कारण गर्मियों में भी वहां पहली बार ऐसा हुआ पिछले 3-4 साल से, गर्मी में भी हैंडपंप बंद नहीं होता, पानी नहीं छोड़ता है। पहले पानी छोड़ देता था, टैंकर से पानी आता था, लेकिन आज बुंदेलखंड में वृक्षारोपण के कारण, जल संचय के कारण, अब बाहर से, जब से महाराज जी आए, जब से पानी बाहर से नहीं। इसलिए मैं आपको भी नारा दूंगा, एक बार लगाएंगे नारा खेत पर मेड़, और अब मैं बोलूंगा खेत पर, आप कहेंगे खेत पर मेड़। जब मैं बोलूंगा खेत पर मेड़ तो खेत पर पेड़। मैं बोलूंगा खेत पर, जोर से बोलिए मेड़, खेत पर, हाथ उठाकर सभी लोग, खेत पर, खेत पर, मेड़ पर, मेड़ पर, मेड़ पर। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक अभियान हमारे जीवन के लिए अभियान है, इसलिए इसको सुरक्षा दें और वृक्षारोपण करें और बचाएं। सादर धन्यवाद महोदय। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आज के इस अवसर पर आप अपने कर कमलों से जीरो पावर्टी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों को पौधे का वितरण करके उन्हें शुभाशीष दें, इस हेतु विनम्र अनुरोध। और इस हेतु हम सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती सोमारी जी, वाइफ ऑफ
श्री सिद्धू जी। तालियों के साथ आप सभी मां के नाम एक पेड़ के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एक पेड़ की प्राप्ति करती हुई नेक्स्ट श्रीमती मानती जी, वाइफ ऑफ श्री पुरुषोत्तम जी, आज इस धरा को हरित करते हुए। नेक्स्ट श्रीमती चंदा जी, वाइफ ऑफ श्री खजांची जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। नेक्स्ट श्रीमती गुड्डी जी, वाइफ ऑफ श्री राम कुमार जी। नेक्स्ट श्री राज प्रताप जी, सन ऑफ श्री पलटू जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज पौधे को, अपनी पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए पौधे को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्रीमती चंद्रावती जी को आमंत्रित करेंगे मंच पर। माननीय वन मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, माननीय राज्य मंत्री महोदय के सानिध्य में। नेक्स्ट श्री रामचंद्र जी, सन ऑफ श्री चुन्नीलाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और तालियों के साथ इस क्षण को आप सभी अभिभूत करें। नेक्स्ट श्रीमती सोहरावती देवी जी, वाइफ ऑफ श्री राम जी। श्री जंग बहादुर जी, सन ऑफ श्री रामनाथ जी, इस पृथ्वी के प्रति अपने संरक्षण के दायित्व को पूरित करने वाले यह सीनियर सिटीजन के रूप में नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती गुलाबी जी, वाइफ ऑफ श्री वृंदावन जी। तालियों के साथ आप सभी इस क्षण को, हमारी पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सादर धन्यवाद समस्त अतिथिगण के। हम सभी आज पृथ्वी की हरितिमा के संरक्षण पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों के सम्मुख। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। माँ और पुत्र के इसी भावनात्मक रिश्ते का अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जन आंदोलन बन चुका एक पेड़ माँ के नाम अभियान। एक पेड़ माँ के नाम, हर किसी को माँ के प्रति श्रद्धा होती है और मैं भी देशवासियों को कहूंगा, अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाइए, धरती माँ की सेवा होगी। एक समय था जब नीति और नियत के अभाव में पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण महज कागजों तक ही सीमित था, परंतु प्रकृति और संस्कृति को सदैव प्राथमिकता देने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण अभियान को मिली नई दिशा और वृक्षारोपण ने ले लिया जन आंदोलन का स्वरूप। वर्ष 2009 से 2016 तक हुए 51 करोड़ पौधरोपण के सापेक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में वर्ष 2017 से 2024 तक हुआ है 205 करोड़ पौधरोपण। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति यह माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील प्रयासों का ही सुफल है कि वर्ष 2017 से 2023 तक समय समय पर कराए गए वृहद पौधरोपण से उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 3,38,000 एकड़ की हुई है अभूतपूर्व वृद्धि। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार हरित आवरण वृद्धि में उत्तर प्रदेश का देश में है द्वितीय स्थान। नए उत्तर प्रदेश में पहली बार पौधरोपण अभियान के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए कराई गई है 100% जियो टैगिंग। ये वही प्रदेश है जहां 5 करोड़ नहीं मिलता था, आज 50 करोड़ से अधिक पौध हमारे पास मौजूद है। नए उत्तर प्रदेश में थीमेटिक आधारित पौधरोपण से मित्र वन, मियावाकी वन, सौमित्र वन, शक्ति वन, आयुष वन, पंचवटी एवं नवग्रह वाटिका आदि हुई हैं स्थापित। हेरिटेज ट्री के रूप में संरक्षित किए गए हैं 100 वर्षों से पुराने वृक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के तहत एक पेड़ माँ के नाम 2.0 का किया जा रहा है शुभारंभ। इस अभियान के तहत एक दिन में 25 करोड़ नागरिकों की भागीदारी से छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले 37 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का बनेगा कीर्तिमान। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे, सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में किया जा रहा है वृहद पौधरोपण। साथ ही पवित्र धारा वृक्षारोपण के तहत गंगा, यमुना, गोमती और सई आदि नदियों के जलागम क्षेत्र में किया जा रहा है 3 करोड़ 72 लाख से अधिक पौधरोपण। आप भी आइए, स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण महाअभियान 2025 में प्रतिभाग कर अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए एक पौधा।
25 करोड़ नागरिक और 26 राजकीय विभाग 9 जुलाई 2025 को मिलकर बनाएंगे हरियाली का एक नया कीर्तिमान। आओ साथ में आओ, वन महोत्सव मनाओ, एक पेड़ माँ के नाम हर हाल में लगाओ। भावातीत त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। प्रगति पथ पर निरंतर गतिशील उत्तर प्रदेश के प्रकृति एवं विकास के समन्वित द्योतक मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। एक पेड़ मां के नाम, इस महाअभियान के क्रम में जनपद गोरखपुर के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री केपी मलिक जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री अनिल कुमार जी, एमडी HURL श्री SP मोहंती जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित HURL के सभी अधिकारीगण, वन विभाग के और प्रशासन के, पुलिस के सभी अधिकारीगण और इस पावन अभियान के साथ जुड़े हुए गोरखपुर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, एक पेड़ मां के नाम, जब इस अभियान में मुझे गोरखपुर के अंदर जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण आज प्रातः 7 बजे से अभी 4 बजे तक संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश के इस वृक्षारोपण महाअभियान के साथ जुड़े हुए उन सभी सामाजिक संगठनों को, स्वयंसेवी संगठनों को, शासन प्रशासन से जुड़े हुए सभी मंत्रियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए मुझे प्रातः काल अयोध्या में, वहां से आजमगढ़ में और अब गोरखपुर के HURL के इस प्रांगण में इस अभियान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अपार उत्साह के साथ हर व्यक्ति के मन में अपनी मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने और धरती माता के प्रति भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होने पर उन्होंने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।
बहनों और भाइयों, ये केवल एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम मात्र नहीं है, ये वर्तमान को सजोने का और भविष्य को बचाने का भी एक अभियान है। पूरी दुनिया वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के भीषण संकट से गुजर रही है। आप देख रहे होंगे अनेक चुनौतियां दुनिया के सामने आ रही हैं। आपने कल का वो समाचार अमेरिका के अंदर देखा होगा कि एक स्कूली कैंप लगा था एक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में। अचानक तेज बाढ़ आई और वहां पर सभी लोग बह करके चले गए। सैकड़ों बच्चे गायब हैं। कारें जहां तहां पड़ी हुई है। कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं आकाशीय बिजली से जन धन की हानि हो रही है और कहीं पर गर्मी चरम पर पड़ रही है। इस समय मूसलाधार बारिश हुआ करती थी। मौसम चक्र बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर खाद्यान्न संकट पे पड़ सकता है। ये मानव की अनियोजित और वैज्ञानिक सोच का परिणाम है, जिसकी कीमत आज विश्व मानवता भुगत रही है। इससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देशवासियों के सामने कुछ लक्ष्य तय किए थे। जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास प्रारंभ किए थे। आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वनाच्छादन बढ़ा है। 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में हमारा वनाच्छादन बढ़ा है, जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले तक 14-15 वर्षों तक लगातार जिसका वनाच्छादन गिरता जा रहा था। वन माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया हावी होकर के वनों को काटते थे। उन लोगों को उनका सही ठिकाना लगा करके प्रदेश सरकार ने वनाच्छादन बढ़ाने के जिस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया था, उस विजन के अनुरूप जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये देश के अंदर किसी भी राज्य के द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण में सर्वाधिक है। और यही कारण है कि देश के अंदर वनाच्छादन बढ़ाने में जिन राज्यों की बड़ी भूमिका है, उत्तर प्रदेश उनमें अग्रणी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में अतिरिक्त वनाच्छादन करने में सफलता प्राप्त की है। यह धरती माता के प्रति भी और जिस मां के नाम पर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके सामने है। याद करिए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ सुनियोजित प्रयास किए। कार्बन उत्सर्जन जो प्रदूषण का कारण है, पर्यावरण के लिए संकट है, मनुष्य आसानी से, जीव जंतु आसानी से उसकी चपेट में आएंगे, लंग्स खराब होंगे, श्वास की बीमारियां बढ़ेंगी। उससे बचाने के लिए उन्होंने हर घर में उज्ज्वला योजना के फ्री के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। पहले लकड़ी से, कोयले से या केरोसिन से भोजन बनता था, अब उसके पास रसोई गैस का सिलेंडर है, ग्रीन ईंधन है। ये ग्रीन ईंधन पॉल्यूशन नहीं करता है, ना के बराबर है, न्यूनतम है।
और उसके माध्यम से लगातार उसकी सेहत को ठीक करने का एक काम प्रदेश सरकार ने होली और दीपावली के दिन के अवसर पर उन परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। लगातार हम पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ घर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को हम प्रदूषण से मुक्त रखें और दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों में हेलोजन स्ट्रीट लाइट को हटा करके एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई। हेलोजन भी कार्बन उत्सर्जन करता था, उसके कारण भी जो पर्यावरण को संकट खड़ा होता था उससे बचाव करने का एक कार्यक्रम एलईडी स्ट्रीट लाइट से हुआ। इससे बिजली की खपत भी कम हुई और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद मिली। इसी प्रकार से हर घर शौचालय का कार्यक्रम उसी अभियान का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए और इस बार हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम 37 करोड़ वृक्षारोपण एक दिन में करेंगे। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको अवसर मिला था तब वे लोग कुछ नहीं कर पाए। तब उन्होंने योजनाओं को भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनाया, लूटपाट का केंद्र बिंदु बनाया। आज हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप दे रही है। और इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। इन लोगों ने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया था। ये माफिया जंगलों के अवैध कटान करवाते थे, ये माफिया अवैध खनन कराते थे, ये माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, ये माफिया अराजकता का तांडव करते थे, गरीबों पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब माफिया प्रवृत्ति के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। प्रदेश के नौजवानों के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। अब प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता है, पहले उसे पहचान छुपानी पड़ती थी। अब जब वो उत्तर प्रदेश का नाम बोलता है तो सामने वाले के चेहरे पर एक चमक होती है उत्तर प्रदेश के नाम को सुन करके। ये नई पहचान बनी है। बहनों और भाइयों, लूट के नाम पर किस प्रकार का तांडव था याद करिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अयोध्या के बाद फिर मैंने अयोध्या में इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा हम लोगों ने बनाया है। बहनों और भाइयों, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में टेंडर हुए थे। उनका टेंडर था 340 किलोमीटर का, चौड़ाई थी 110 मीटर और उसकी लागत थी उनकी समय में 15,200 करोड़ रुपए। नोट करिए, 340 किलोमीटर लंबा, 110 मीटर चौड़ा और टेंडर में उनकी लागत इन्होंने बनाई थी 15,200 करोड़ रुपए। जब हमारी सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आ गई, इस सरकार ने जब देखा कि जमीन नहीं है, इन्होंने टेंडर कर दिए, उसको निरस्त किया गया और निरस्त करने के बाद फिर से विज्ञापन निकाल करके नए टेंडर आमंत्रित किए गए। अब 110 मीटर की बजाय 120 मीटर चौड़ा किया गया।
141 किलोमीटर लंबा बनाया गया और लागत आई है 11,800 करोड़ रुपए की। बहनों और भाइयों, ये जो लूट थी ये कहां जा रही थी? ये वही लोग हैं जो उपदेश दे रहे हैं। लखनऊ में है एक JPNIC, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जेपी गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे, देश के अंदर मूल्यपरक राजनीति के लिए जाने जाते थे। राजनीति में जिन्होंने मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने की वकालत की, परिवारवाद की मुखालफत की, उस जेपी के नाम पर, जिन्होंने सर्वोदय के नाम पर समाज को जोड़ने का काम किया था, इन लोगों ने ऐसे सरदेय जयप्रकाश जी को भी बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। याद करिए, JPNIC सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। CBI जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेके बौखला गए हैं कि इनके लूट का, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, याद करिए 200 करोड़ का कोई कार्य 860 करोड़ खर्च हो जाए और तब भी पूरा ना हो, ये लोग नैतिकता की बात करते हैं। ये लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। 2012 से 17 के बीच 5 वर्ष में इन्होंने मात्र 26 करोड़ पेड़ लगाए और उसका भी कोई अता पता नहीं। और यहां पर 8 वर्ष में ही 204 करोड़ वृक्षारोपण कराए गए और इसमें भारत सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं से भी जब सर्वे कराया, 75% से अधिक पेड़ आज भी जीवित हैं। प्रदेश के अंदर वनाच्छादन को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को एक नई दिशा देने के लिए ही हम लोगों ने एक पेड़ मां के नाम में इस विस्तृत कार्य योजना को बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। बहनों और भाइयों, इसी क्रम में एक तरफ हम धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें और दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की इनकम को ही बढ़ाने का काम। अन्नदाता किसान, 5 वर्ष तक जिस किसान ने अपने खेत के मेड़ पर कोई पेड़ लगाया है, 5 वर्ष तक उसको देखते हैं, उसका आंकलन होता है। पेड़ अगर क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, सुरक्षित है, 5 वर्ष के बाद रजिस्ट्रेशन के साथ ही उस पेड़ का उस परिवार को $5 प्रति पेड़ के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। याद करिए, एक किसान को अगर 500 रुपए एक पेड़ का मिल जाए लगातार 5 वर्ष तक मिले, तो ये तो जो यहां पे वन मंत्री जी कह रहे थे कि आम के आम और गुठली के भी दाम, वह पेड़ उसी का है, किसान का ही है। पेड़ को जब वो बेचेगा उसी का दाम उनको ही, किसान को ही मिलना है, लेकिन ये अतिरिक्त पैसा भी वन विभाग के सहयोग से उसे प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये सारी चीजें आज प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही हैं। गत वर्ष हमने ऐसे 25,000 किसानों को लगभग 32 लाख से अधिक धनराशि वितरित की। इस बार 42 लाख से अधिक धनराशि उन अन्नदाता किसानों को वितरित होने जा रही है। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने तय किया था कि प्रदेश के अंदर नदी पुनरुद्धार का जो कार्य हुआ है, वहां पर वृक्षारोपण होगा। एक्सप्रेस वे के अंदर, एक्सप्रेस वे और सर्विस लेन के बीच में जो लैंड है उसमें वृक्षारोपण करेंगे और अमृत सरोवर जहां बनाए गए हैं वहां पे वृक्षारोपण होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रातः काल से जो उत्साह है, अयोध्या में भारी बारिश थी तब भी हजारों लोग थे, वृक्षारोपण अभियान के साथ हर व्यक्ति जुड़ रहा था। और आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चिल्वा ताल के इस HURL के केंद्र में के अंदर आया हूं
बहनों और भाइयों, इस ताल का भी हम रामगढ़ ताल की तरह पुनरुद्धार करवाने का काम करने जा रहे हैं। यह ताल भी अब रामगढ़ ताल की तरह होगा, क्योंकि रामगढ़ ताल में तो रवि किशन ने कब्जा कर लिया है। लेकिन यहां पर आप लोग परिवार के साथ आकर के घूम सकते हैं, पर्यटन का आनंद ले पाएंगे, अच्छा एक माहौल मिलेगा। और फिर एक तरफ HURL, एक तरफ ताल, यहां पे काफी ग्रीनरी रहेगी, काफी अच्छा स्पेस होगा, अच्छा पर्यावरण आपको मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी संस्थाओं को जो इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है अभी 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे बाकी हैं। इन 2 घंटों में हर व्यक्ति धरती माता के प्रति और अपनी मां के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाने का काम करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। सादर धन्यवाद महोदय। हम माननीय वन मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं। माननीय महोदय।